फंटास्टिक फोर मूवी आपने देख ली थिएटर में जाके, तो चलो हम इसकी बात करने वाले हैं। तो भाई इस मूवी में देख के हमें क्या सीखने को मिला। एक अगर तुम पेरेंट्स हो ना, माँ बाप हो, माई बाप बच्चे के, तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस मूवी से में से। फंटास्टिक फोर जो 2025 में यानी इसी साल रिलीज हुई है, मार्वल की मूवी है। स्टोरी तो क्या है भाई, तुम लोगों को पता चल गया कि चलो भाई गैलेक्टस आ रहा है। क्या होगा स्टोरी में, तुमने चलो नहीं देखी तो क्या स्टोरी में क्या था। गैलेक्टस आया होगा, इन लोगों ने मारा होगा, निकाल दिया होगा, अपने प्लेनेट को बचा लिया होगा। तुम्हें तो चलो नहीं देखी तो इतनी स्टोरी तो सबको पता ही है। जिन लोगों ने देखी इन लोगों को भी यही स्टोरी पता है। लेकिन सीखने वाली क्या है बात है, वो मैं सिखाऊंगा। सब्सक्राइब कर दो मेरे यूट्यूब चैनल को। देखो भैया देखो, जब इन लोगों को पता चलता है कि नहीं इनका बच्चा होने वाला है फंटास्टिक फोर, तो इन लोगों को टेंशन होने लगती है। इन लोगों को क्या कितनी सेफ्टी रखे। तुम अगर पेरेंट्स हो ना तो भाई कम से कम थोड़ा अपने बच्चों के बारे में सोचो। अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ है, अगर तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो प्लानिंग कर लो सालों 2-3 जो शादी हुई तब से, कि बच्चों को कैसे केयर किया जाए। वरना ऐसा ना हो कि तुम कुछ कर रहे हो और बच्चा कुछ हो गया हो, उसको कुछ समझ रहे हो ना। तो तुम्हें सीखना चाहिए भाई इस मूवी में से बच्चों को कैसे संभाले। तो देखो जब इन फंटास्टिक फोर यानी कि पूरी टीम होती है, जब उस बंदे को पता चलता है कि नहीं वो प्रेग्नेंट है उसकी बीवी, तब वो पूरे घर में सेफ्टी वो सेव कर देता है। बच्चे जब उसका बच्चा आने वाला है तब वो सब इलेक्ट्रॉनिक जो चीज होती है, जब वो सब बहुत कुछ निकाल देता है अपने घर से। फायर प्रूफ बना देता है, वो इलेक्ट्रिक प्रूफ बना देता है, जिससे कोई बच्चा पैदा हो तो उसको करंट ना लगे। सब सॉफ्ट कर देता है, चल पाए, उसे कुछ जलने वाली चीज ना हो। सभी तरह से हम कहते हैं अपने बच्चे की सेफ्टी के बारे में सोचता है कि कुछ वो आ रहा है नई ताकत के साथ आ रहा है। उसको टेंशन भी आई होती कि वो बच्चा आ रहा है, हम दोनों के पास ताकत है तो उसके पास भी तो कुछ ताकत होगी ना। तो इसकी वजह से वो चलो नई ताकत से आ रहा है तो उसको कुछ होना चाहिए, इसलिए सब घर सेफ कर देते हैं। तुम पेरेंट्स हो तो सीखो भाई। तुम्हारी बीबी प्रेग्नेंट है और तुम उसके पेट के आगे मोबाइल ले जा रहे हो। रेडिएशन इफेक्ट करता है, तुम्हें पता है। चलो तुम अगर अनपढ़ हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़े लिखे हो भाई, पढ़े लिखे हो ना, तो कुछ थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, अपने बीवी बच्चों के बारे में भी सोचो। पैदा हुआ अभी बच्चा, फोटो खींच रहा है फ्लैश मार के। अरे भाई अभी उसको 10 मिनट भी नहीं हुए पेट में से बाहर निकल के तुम फोटो खींच रहे हो। कैसे माई बाप हो रहे। सिक्योरिटी रखो, तुम्हारे रिश्तेदार को भी बोल दो भाई फोटो मत खींचे। बोलते हैं नजर लगती है, तो भाई तुम अब स्टोरी स्टेटस में फोटो डाल दो तब नजर नहीं लगती। समझ रहे हो ना। तो बहुत कुछ है। जब वो चलो जो भी कुछ है वो तुम्हारा लफड़ा है, तुम पेरेंट्स हो, तुम्हें सोचना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, सोचो भाई सोचो। तो आगे क्या होता है कि चलो नहीं वो अच्छी जिंदगी अच्छी खासी लाइफ बिता रहे हो, और एक आती है लड़की जो चमेली जैसी, वो सिल्वर ये ना, वो बंदा फिदा हो जाता है। वो जो उसका वो क्या होता है साला होता है ना, आती है आके धमकी देती है, भाई गैलेक्टस आ रहा है, मेरा मालिक खाने आ रहा है, तुम्हारे प्लेनेट को तबाह कर देगा। बस यही बोलने आ रहा है, यही बोलने आती है। अरे भाई तेरे बोलना उसको शांति से खा ले, इन्फॉर्म करना क्या जरूरी है। नहीं अच्छा है इन्फॉर्म करो, नहीं भाई हम आ रहे हैं तेरे को मारने के लिए, तुम तैयार हो जाओ। नहीं अच्छा है सिस्टम, अच्छा है इन लोगों का है। जो सिल्वर के थे, क्या नाम है उसका, जो भी कुछ भी है, पता चल जाता है कि चलो भाई गैलेक्टस आ रहा तो वो तैयारी कर लेते हैं। लेकिन वो जाते हैं गैलेक्टस के पास, वो अपनी फंटास्टिक फोर, वो फिदा हो चुका होता है। लेकिन देखो प्यार भी जरूरी है और भांजे को बचाना भी जरूरी है। तो फिर भी वो फाइट कर लेता है सिल्वर लड़की के साथ। क्या नाम है वो तो तुम्हें पता ही होगा। फिर चलो भाई आगे जाते हैं। फंटास्टिक फोर एक प्लान बनाते हैं, चलो अब गैलेक्टस आएगा तो क्या करेंगे। अर्थ में वापस आ जाते हैं गैलेक्टस के साथ बातचीत करके। पता है कि वो आ रहे हैं, अब हमसे लड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन गैलेक्टस एक चीज मांगता है कि चलो भाई तुम्हारा बच्चा पैदा हो रहा है ना, वो मेरे को दे दो, मैं तुम्हारे प्लेनेट को बख्श दूंगा। तो वो नहीं मानता, नहीं भाई बच्चा तो मैं किसी के साथ नहीं दूंगा भाई, नहीं दूंगा। कैसे दे, कोई बच्चा दे सकता है क्या भाई, ले दूं तो मेरा बच्चा ले ली और मेरे हमें जिंदा छोड़ नहीं। लेकिन क्या होता है जब वो अर्थ पे आते हैं तो वो बोलता है कि गैलेक्टस ने हमसे बच्चा, भाई इतना सच नहीं बोलना था, इतना सच नहीं बोलना था। अगर कुछ और बोल देते
कि नहीं गैलेक्टस आ रहा है, हमें उनसे लड़ना है, तो कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। तो वो बोल देता है कि नहीं गैलेक्टस आ रहा है, मेरा बच्चा मांग रहा है, मैं बच्चा नहीं दूंगा, वो आ रहा है। भाई दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी, वैसा होता है, दुनिया उसकी दुश्मनी हो जाती है। फिर माँ आती है, डायलॉग बाजी करती है कि चलो भाई मैं मेरा बच्चा नहीं दूंगा, तो निपट जाता है। लेकिन इतना सच मत बोलो यार कि लोग तुम्हारे दुश्मन हो जाए, समझ रहे हो? कुछ कर दो, कुछ ऐसा बात बोलो कि नहीं भाई वो आ रहा है, हमें तैयार होना है। चलो भाई वो आता है, फाइट होती है, लेकिन इसमें माँ का प्यार देखने को मिला है। मेरे ख्याल से इसके अंदर केजीएफ का म्यूजिक डाल देना चाहिए, वो नन्नारी नन्नारी नारे ना हो। माँ मर जाती है लेकिन बच्चा बचा लेता है माँ को, क्योंकि उसके पास पावर जो होती है। बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो गया भाई, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, कुछ वीक भी नहीं, बच्चा बड़ा हो रहा है भाई। इस मूवी में ऐसा ही होता है सारा। इतना वो स्पेस में पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, अब कौन उसको देखा वो अपनी नागरिकता कि वो स्पेस में पैदा हुआ है, कौन से यूनिवर्स में पैदा हुआ है वो भी हमें नहीं पता। बीच रास्ते में वो पैदा हो गया है भाई। गजब मूवी है भाई, कहाँ कहाँ बच्चे पैदा हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। कोई मैंने तो क्या सुना पता है कि कई बार बच्चे पानी में बीचों बीच पैदा हो जाते हैं, कोई बच्चे आसमान में पैदा हो जाते हैं। वो प्लेन में जा रहा है, औरत प्रेग्नेंट है, बच्चा निकल जाता है। किसी बच्चे को तो 3 अलग अलग देश की वो सिटीजनशिप मिल गई है। और ये बच्चा ब्रह्मांड में, वो कौन से यूनिवर्स में पैदा, कौन से ब्रह्मांड पैदा हुआ भाई, वो अब कौन उसको देगा? वो अपनी क्या बोलते हैं नागरिकता, क्या भाई कौन? अमेरिका भी बोलेगा नहीं भाई हमारे यहाँ पैदा तो नहीं हुआ है, हम नहीं देंगे भाई। वो आसमान में पैदा, आसमान वालों देखो। तो ये शायद चीज उनको फेस करनी पड़ेगी। वैसे उसके पास पावर है, वो तो कहीं भी जा सकता है, समझ रहे हो ना? तो भाई बस सीखने वाली बात यही थी कि भाई तुम बच्चों को संभालो, उनके फ्यूचर के बारे में सोचो। वो छोटे छोटे बच्चे अभी स्मार्टफोन देख रहे तो ले लो भाई, फोन ले ले न કે મિનિટ ઉડે ઓમ થઈ જશે. આમ માલું જોવા લાગી, માલું ખબર ગુજરાતીઓ આપણે આમ માલું કહીએ, मालू જોવા तो मालू જોવા, समझ रहे हो? तो इनकी आंखें ऐसी हो जाएगी। हम गुजराती लोग इसको मालू बोलते, मालू जोवा, समझ रहे हो? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, और कुछ नहीं करना।